Good morning students. Today we will start chapter 14 chemical effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर केमिकल का क्या इफेक्ट होता है हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. यू एल्डरमाइड्स हैव कॉजन्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स. आपके बड़े आपको मना करते होंगे कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच नहीं करना है. बट डू यू नो वाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूने से खतरा हो सकता है. ये क्या हो सकता है, मतलब ये डेंजरस क्यों हो सकता है अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं. We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. हम ये जानते हैं कि मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते उन्हें हम पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. इन क्लास 6 वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर मटेरियल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस टू डिक्लाइडिंग दैट. वी फाउंड दैट मटेरियल सच एज कॉपर and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हम ये जानते हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं, और मटेरियल रबर, प्लास्टिक अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, इसीलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. और इस टेस्टर को हमने जब बनाया था लास्ट, उसका यूज हमने सॉलिड स्टेट को चेक करने के लिए किया था. बट व्हाट अबाउट लिक्विड. लेकिन लिक्विड स्टेट के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. To test whether a liquid allows electricity current to pass through it or not, we can use same tester. इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के अंदर भी फ्लो होती है या नहीं, इसको हम टेस्ट करते हैं. रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी. इसके अंदर जो सेल है उसे हमें बैटरी के द्वारा रिप्लेस करना है. बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. और इसको रिप्लेस करने से पहले हम ये चेक करेंगे टेस्टर को कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं. एक्टिविटी दी गई है. जॉइन द फ्री हैंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट. दिस कंप्लीट्स ए सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो. हम क्या करेंगे, जो टेस्टर है उसके जो वायर्स के जॉइनिंग एंड्स हैं उनको हम टेस्टर के ऊपर लपेट देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा. हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग. और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं होता है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि टेस्टर वर्किंग नहीं कर रहा. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन. क्या आप इसका रीजन बता सकती हैं. इट इज पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज. इसका ये हो सकता है, ये संभावना है कि हमने जो वायर कनेक्ट किया वो हो सकता है वो लूज रह गई हो, और द बल्ब इज फ्यूज, या फिर हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया हो, और योर सेल आर यूज्ड अप, या फिर आपका जो सेल है वो कंप्लीट हो गया. चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट. अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे कि हमारी जो कनेक्शन है वो टाइट है. इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब. और अगर हमारी कनेक्शन राइट है तो हम क्या करेंगे कि हम अपने बल्ब को रिप्लेस करेंगे द बल्ब विद अनदर बल्ब. नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट. और हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा टेस्टर वर्किंग कर रहा है या नहीं. इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, ये अगर अब भी वर्क नहीं कर रहा है, देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल्स. इसका मतलब हमारा सेल कंप्लीट हो चुका और हम उस सेल को न्यू सेल से रिप्लेस कर देंगे.
नाउ डेट योर टेस्टर इज वर्किंग, अब आपका टेस्टर क्या करेगा, वर्क करेगा। लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, और अब हम इसका यूज लिक्विड को टेस्ट करने के लिए करेंगे। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्टेड बॉटल एंड क्लीन देम। पोर 1 tablespoon of lemon juice or vinegar in 1 cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in diagram 14.2. Take care of this, the ends are not more than 1 centimeter apart, but the same time do not touch each other. Does the bulb ऑफ द टेस्टर ग्लो। आपको क्या करना है कि आपकी जो एम्प्टी बॉटल्स है उनके आपको कैप लेने हैं, कैप में आपको लेमन जूस वगैरह लेना है, और ये जो आपने कनेक्शन बना रखा है, सर्किट बना रखा है, उसके जो वायर्स है एंड पॉइंट, इनको आपको लेमन जूस में डिप करना है। लेकिन ये दोनों वायर्स के एंड आपस में टच नहीं होने चाहिए, और ये लगभग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। डस्ट लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस और विनेगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर ए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। और इस एक्टिविटी को करने के बाद आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि लेमन जूस गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द 2 ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. जब लिक्विड के दोनों एंड उसके अंदर डाले जाते हैं, सर्किट के दोनों एंड लिक्विड में डाले जाते हैं, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोस इन द सर्किट एंड बल्ब ग्लोस, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट होने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और ऐसा लिक्विड जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, तो जो टेस्टर है उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं करता। इन सम सिचुएशन इवन थ्रो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, और कुछ कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर लिक्विड तो कंडक्टिंग कर रहा है बट बल्ब मे नॉट ग्लो, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 12.2, ऐसा एक्टिविटी 12.2 में हुआ। व्हाट कैन बी द रीजन, इसका क्या रीजन हो सकता है। डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। क्या आपको याद है कि बल्ब क्यों ग्लो करता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये होता है हीटिंग इफेक्ट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण, यानी जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के कारण बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और ये जलना शुरू हो जाता है, ग्लोइंग होना शुरू हो जाता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक, अगर ये सर्किट के अंदर करंट बिल्कुल वीक हो, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो जो हमारा फिलामेंट है वो हीटेड नहीं होगा सफिशिएंटली एंड डज नॉट ग्लो, और ये ग्लो नहीं करेगा। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, लेकिन ये सर्किट के अंदर करंट वीक क्यों हुआ। वेल, तो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल, तो ये जो मेटल इतना अच्छा मेटल है नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। एज ए रिजल्ट द सर्किट इज द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। अब हमारा सर्किट तो कंप्लीट है, लेकिन जो मटेरियल है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली पास नहीं होने दे रहा है। इट मीन्स हमारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी जो सर्किट बना वो वीक रह गया और बल्ब ग्लो नहीं होगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, तो क्या हम एक दूसरा टेस्टर बनाएं जो वीक करंट को भी मेजर कर सके। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट? What happens to a compass needle kept nearby when
current flow in a wire. Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of currents? अब हम ये बोल रहे हैं कि हमने जो टेस्टर यूज किया था वो हमारे वीक करंट को मेजर नहीं कर पा रहा, तो हम क्या अनदर टेस्टर बनाएं। अनदर टेस्टर के लिए हम मैग्नेट यूज करेंगे, क्योंकि मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी नीडल हल्के से करंट को भी फ्लो करती है और अपनी मूवमेंट शो करती है। यू मे यूज एन लेड LED इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह LED बल्ब यूज करेंगे इन द टेस्टर के अंदर। LED ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। और इलेक्ट्रिक करंट अगर वीक है तो भी LED ग्लो होता है। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लेड्स अटैच ऑन LED। LED के ऊपर 2 वायर्स अटैच है जिन्हें हम लेड्स बोलते हैं। वन लेड इज silently longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा LED टेस्टर है इसका 1 पोर्शन लॉन्ग है एंड 1 पोर्शन शॉर्टर है। तो जो लॉन्ग पोर्शन है इसे हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो शॉर्टर पोर्शन है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्ट करेंगे। एक्टिविटी है टेक ए ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्टेड मैच बॉक्स। खाली मैच बॉक्स की हम अंदर वाली ट्रे लेंगे। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम अराउंड द ट्रे। और हम इस ट्रे के चारों ओर कुछ वायर लपेटेंगे। प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। इसके अंदर हम कंपास निडल रखेंगे। नाउ कनेक्ट 1 फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। और अब हम इसका जो फ्री वायर है वो बैटरी से कनेक्ट करेंगे। लीव द अदर एंड फ्री। और जो दूसरा एंड है उसे हम फ्री छोड़ेंगे। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हम दूसरा वायर लेके उसे बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स मोन्यूमेंटली। और अब हम क्या करेंगे, जो वायर है उनके दोनों वायर्स के फ्री एंड्स को ज्वाइन करेंगे। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। योर टेस्टर विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। Take the ends of tester from lemon juice, dip them in water and write them dry. Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil, milk, honey. Remember to wash and wipe dry and end the tester after testing each liquid. In each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observations. आपको क्या करना है कि आपने जो ये सर्किट बनाया इसके जो ये फ्री एंड्स है इनको आपको अलग अलग लिक्विड, जैसे कि आपने लेमन जूस लिया, विनेगर लिया, नॉर्मल टेप वाटर वगैरह लिया, आपने वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सबको लेना है और 1 बाय 1 इनको टेस्ट करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ईच टेस्ट के बाद पहले आपको इन 2 वायर्स के एंड्स को लपेट के सुखा के दूसरे मटेरियल्स में डिप करना है। यानी ये नहीं कि आपने एक मटेरियल से निकाला और दूसरे में डिप कर दिया, तो वो क्या है, प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉपर रिजल्ट के लिए इन्हें ड्राई करने के बाद ही हमें ये टेस्ट करना है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ लिक्विड तो हमारे गुड कंडक्टर होंगे और कुछ लिक्विड हमारे बैड कंडक्टर होंगे। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज preferable of to classify material as good conductor and poor conductor instead to classify it as conductor and insulator. We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us show test of the conduction of electricity through distilled water. हम इस एक्टिविटी को टेप वाटर के द्वारा कर चुके हैं, अब हम इसी एक्टिविटी को डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा भी करेंगे। Take about 2 teaspoons of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of bottle.
You may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. Use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. What do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Against test, what do you conclude that time? आपको डिस्टिल वाटर के अंदर ये चेक करना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कॉमन साल्ट इसके अंदर डिसॉल्व करना है डिस्टिल वाटर में. उसके बाद आपको इसे चेक करना है. व्हेन साल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन. जब हमने डिस्टिल वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया. दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. The water that we get from sources of taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. और पानी जो हम नलों से, हैंड पंप से, वेल से या पॉन्ड से प्राप्त करते हैं ये प्योर नहीं होता. इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट. इसके अंदर कई प्रकार के सॉल्ट डिजोल्व होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और यही कारण है कि ये पानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज ए पुअर कंडक्टर. और जो ये वाटर है डिस्टिल्ड वाटर, ये पुअर कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्ट या मिनरल नहीं है. We have found the common salt when dissolved in distilled water make it a good conductor. और जब हमने कॉमन साल्ट मिक्स किया डिस्टिल्ड वाटर में ये गुड कंडक्टर बन गया. व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग. अब ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जिन्हें मिक्स करने से डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर बन जाता है. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. ऐसे सब्सटेंस जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं वो एसिड, बेस या सॉल्ट्स होती हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. अब ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये हम रीड करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट.